श्री भीष्म उवाच इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम उपयुषि यद्भव प्रवाह। तो ये थोड़ी गा कर आई जाती है, मतलब स्तुति थोड़ी रहती है, तो ये ठीक है। तो श्री भीष्म उवाच, भीष्म पितामह ने कहा कि इति मतिर उपकल्पिता। तो यहाँ पर शुरू करें इति मति। तो भीष्म पितामह जो हमने अभी तक जो 9 चैप्टर में डिस्कस किया था कि भीष्म पितामह क्या सोच रहे हैं, और कि वो भीष्म पितामह जब भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो चुके हैं, सामने उनसे मिलने के लिए ही आए हैं, और तब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटकर कह रहे हैं कि इति मतिर उपकल्पिता। तो इस मति के साथ कि तो कैसी मति? तो मति यानी कि इंटेलिजेंस। वैसे मति यानी कि इंटेलिजेंस होता है ना, मति भ्रष्ट हो गई, ऐसे बोलते हैं ना, मति भ्रष्ट हो गई है। इंटेलिजेंस है। और कैसी इंटेलिजेंस? भीष्म पितामह ने अपने जीवन केवल उनकी सोच में वो इंटेलिजेंस नहीं है। हम जो सुन रहे हैं वो हमारी सोच है, पर भीष्म पितामह ने केवल सोचा ही नहीं है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, उनकी भावनाएं भी हैं, और उन्होंने अपने जीवन में करके भी दिखा दिया। हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, अभी श्रवणम हो रहा है। भीष्म पितामह ने केवल श्रवणम ही नहीं किया है, भीष्म पितामह ने उस पर मननम भी किया है और निधि ध्यासनम, उसको अप्लाई भी करके दिखा दिया। इसलिए भीष्म पितामह महाजन है। और इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी मति जो कि भीष्म पितामह ने पूरा जीवन, ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन का जो पूरा सार था, अपने पूरे जीवन में उन्होंने धर्म को नहीं तोड़ा। जहाँ तक कि अपने पिता के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर दिया। मतलब कोई 1 करोड़ रुपए भी दे तब भी शायद कोई ये व्रत का पालन नहीं कर सकता, है ना। सोच कर देखिए, उन्होंने अपने पिता के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आजीवन किया, और बल्कि राजा बनने की सारी योग्यता होने के बावजूद उन्होंने जो राज सिंहासन की गद्दी पर बैठेगा उसकी सेवा करने का उन्होंने दूसरा प्रण लिया था। तो भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भीष्म पितामह इसलिए भीष्म पितामह हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा इति मति, ऐसी मति से कि अब जो उनके जीवन का जो सार है, जब भगवान उनके सामने और वो भगवान से फाइट कर रहे हैं अब भगवान से फाइट कर रहे हैं, पर भगवान की इच्छा समझ के, ये हमें ध्यान रखना है कि भगवान की इच्छा समझ के वो भगवान से फाइट कर रहे हैं। इति मति, ऐसी मति कि भगवान की इच्छा है तो भगवान के अगेंस्ट भी भक्त खड़े हो सकता है। इति मतिर उपकल्पिता, ऐसी चेतना से। और कैसी चेतना से? वितृष्णा, तृष्णा यानी कि इच्छाएं, वितृष्णा यानी कि संसार में ऐसी इच्छा, संसार में भोग करने की इच्छा छोड़कर, या फिर भगवान को पाने की इच्छा। दोनों तरह से वितृष्णा को ले सकते हैं। संसार को एंजॉय करने की इच्छा छोड़कर, या भगवान के प्रति, या संसार से वैराग्य, भगवान के प्रति राग, दोनों साथ में चलते हैं। तो ऐसी इंटेलिजेंस से भगवती यानी कि भगवान के प्रति सात्वत पुंगवे, सात्वत यानी कि जो सत के साथ रहता है, सात्वत। और सत के साथ कौन रहता है? एक भक्त हमेशा सत के साथ रहता है। वो समाज में नहीं रहता, वो किसके साथ रहता है? हाँ, एक भक्त सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव, इन तीनों से परे होता है। ना उसे किसी से प्रेम है ना उसे सोसाइटी का लिहाज है, ना उसे किसी से फ्रेंडशिप, ना वो फ्रेंडशिप मैसेज भेजता है। मतलब याद रखिए ये, ना आप किसी को गुड मॉर्निंग भेजेंगे,
ना आप किसी को फ्रेंडशिप मैसेज भेजेंगे, ना आप राखी बांधेंगे, कोई राखी वाखी नहीं है, सॉरी। और लव, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। प्रेम सिर्फ प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, भगवान की वाणी है ये। भगवान कह रहे हैं प्रेम सिर्फ भगवान से, प्रेम मुझसे है। मैत्री कर सकते हो भक्तों से, भक्तों से केवल मैत्री कर सकते हो, रिश्ते नहीं बना सकते, सॉरी। इति मति, भीष्म पितामह समझ गए थे। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, संसार की सारी फालतू की इच्छाएं छोड़कर भगवती, भगवान में सात्वत पुंगवे, तो सात्वत पुंगवे, सात्वत यानी कि भक्त, और पुंगवे यानी कि उनके लीडर। अब भीष्म पितामह ये क्यों कह रहे हैं कि सात्वत पुंगवे, भक्तों के लीडर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भीष्म पितामह कह रहे हैं सात्वत पुंगवे, वो कह रहे हैं कि आप भक्तों के लीडर हैं। तो वैसे तो भगवान भक्तों के मतलब सब कुछ ही करता धरता सब कुछ ही है, भगवान ही है, तो भगवान को भगवान भी कह सकते हैं, और भगवती कह भी रहे हैं कि भगवान में। पर स्पेशली कह रहे भक्तों के लीडर, वो भक्तों के लीडर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद एक राजा हैं। भीष्म पितामह खुद एक स्टेट्स पर्सन है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो स्टेट्समैन है। स्टेट्समैन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे स्टेट्समैन को? मतलब खुद एक मतलब हम कह सकते हैं राजा ही कह सकते हैं, हाँ। भीष्म पितामह खुद एक राजा की पोजीशन पे है ना, तो जिस प्रकार वो खुद एक लीडर है, तो वो भगवान को भी एक्चुअली युद्ध वीर भक्ति रस, यहाँ पर जो भीष्म पितामह भगवान को कैसे देखते हैं, युद्ध वीर भक्ति रस। तो 5 मुख्य रस होते हैं, तो हमें पता है 5 मुख्य रस होते हैं ना, शांत भक्ति रस, दास्य भक्ति रस, साख्य भक्ति रस, वात्सल्य भक्ति रस, माधुर्य भक्ति रस। ये तो 5 मुख्य भक्ति रस हैं, ये तो आधार होते हैं। इनके ऊपर कभी भक्त को गुस्सा आता है, कभी भक्त को आश्चर्य होता है। तो ये 7 गौण भक्ति रस होते हैं, उसमें से एक होता है युद्ध वीर भक्ति रस। युद्ध, भगवान से युद्ध करने की इच्छा, भगवान को वीर देखने की इच्छा। भगवान वीर हैं, युद्ध के मैदान में लड़ते हैं। तो क्योंकि भीष्म पितामह खुद एक सैनिक थे, इसलिए वो भगवान को भी एक सैन्य दृष्टि से ही देख रहे हैं कि भगवान भी वीर है। और एक वीर को कैसे देखा जाता है, वीर का गुणगान कैसे होता है, ये भीष्म पितामह बता रहे हैं कि सात्वत पुंगवे, आप वास्तव में लीडर हैं। तो भगवान को लीडर क्यों कह रहे हैं? आप वास्तव में लीडर हैं। एक लीडर कभी भी अपनी सेना का साथ नहीं छोड़ता, और इसलिए युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ा। इतने भीषण युद्ध में, और बल्कि इतनी दयनीय स्थिति में, और बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है ना युद्ध की, युद्ध भूमि, सबका खून बह रहा होता है, शोर मच रहा होता है कितना। भगवान का वहाँ कहाँ, भगवान के हाथ में बांसुरी है, पर भगवान वहाँ वो अपना धाम छोड़ के पहले तो पृथ्वी पर आते हैं, वो भी भक्तों के लिए आ रहे हैं। और भक्तों के बीच में भी आकर भगवान केवल निर्देश नहीं दे रहे कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाकर लड़ो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल के जो नेता होते हैं वो कहते हैं कि यस तुम लड़ सकते हो, तुम जाओ लड़ने, मैं बैठा हूँ तुम्हारे पीछे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो गलत है, क्योंकि असली क्षत्रिय कौन होता है? जो सामने खड़ा होता है और जो खुद तीर खाता है। तो भगवान को भी तीर लग रहे थे, भगवान के शरीर से भी खून निकल रहा था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें आ रहा है। तो कह रहे हैं कि वास्तव में आप लीडर हैं, क्योंकि आपने अर्जुन को इस समय नहीं छोड़ा, इस समय भी आपने अर्जुन को नहीं छोड़ा, आप अर्जुन का रथ ही चला रहे हैं। तो वास्तव में आप लीडर हैं। और विभुम्नि जैसे राजा का ऐश्वर्य होता है, वैसे ये आपका ऐश्वर्य है कि आप अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। वास्तव में आप वीर हैं, ये वीर है। वीर यही होता है, जो वीर का ऐश्वर्य क्या है कि वो युद्ध भूमि से कभी भागता नहीं, है ना। तो वीर के लिए, उनके लिए वो था, और हमारे लिए हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। माता पिता की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेगा तो वास्तव में समाज कभी भी गलत दिशा में
नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं कि ऐसी भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते, स्वसुखम कि आप तो अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, स्वसुखम आप खुद अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, उपगते, उपगते यानी कि उप यानी कि पास में, उपवास नहीं बोलते, उपवास, उपवास यानी कि भगवान के पास बैठना, उपगते तो आप अपना सुख क्वचित, क्वचित मतलब कभी 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 ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा क्यों होता है, हमेशा क्यों नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना सुख छोड़कर क्वचित विहर्तुम आप इस संसार में आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। ज़रूरी नहीं भगवान हर युग तो भगवान कह रहे हैं कि संभवामी युगे युगे, तो भगवान कह रहे हैं युग युग में आता हूँ, पर साक्षात भगवान एक्चुअली भगवान की स्वतंत्र इच्छा है, ज़रूरी नहीं कि भगवान हर युग युग में ही आए, तो भगवान की स्वतंत्र इच्छा है। स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, और विहर्तुम यानी कि अपनी एक्चुअली अपनी माया की शक्ति से आप आते हैं, आप माया के प्रभाव से आपको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसलिए भगवान के बारे में एक गुण बता रहे हैं कि भगवान माया की शक्ति से ऊपर होते हैं, आप कभी कभी आते हैं, आप हमेशा नहीं आते। स्वसुखम उपगते, अपना सुख छोड़कर इस कहाँ पर आते हैं, प्रकृतिम, इस प्रकृति में आते हैं। उपयोशी, और यहाँ पर आके क्या करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, इस प्रकृति को एक्सेप्ट करते हैं। क्या, कौन सी प्रकृति को, यद भव प्रवाह, जो कि स्वयं आपके द्वारा ही संचालित है, जिस प्रकृति को आप ही संचालित कर रहे हैं, उसी प्रकृति में आप कभी कभी आप अपनी इच्छा से, अपनी माया की शक्ति के द्वारा आप आते हैं। और क्यों आते हैं, अपने भक्तों के लिए आते हैं, सात्वत पुंगवे, तो इसलिए कह रहे हैं। और इसलिए भीष्म पितामह महाजन होने के लिए कह रहे हैं कि आप ही आते हैं, आप जो कि स्वयं नारायण है, स्वयं विष्णु है, आप ही इस संसार में आते हैं। ये एक और प्रमाण है कि भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि वेदों में अवतार का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ पुराणों में अवतारों की चर्चा है, वेदों में भगवान को इनडायरेक्ट वे में रेफर किया गया है। तो इसलिए भीष्म पितामह प्रमाण दे रहे हैं कि आप अवतार लेते हैं। आप तो अगर बाकी धर्मों में देखें तो वो नहीं मानेंगे कि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, उनके हिसाब से फरिश्ते आते हैं, उनके हिसाब से पैगंबर आते हैं, पर भगवान पृथ्वी पर आते हैं ये कहीं नहीं है। ये सिर्फ हमारे इतिहास और पुराणों में है कि भगवान खुद ही आते हैं। तो ये इसलिए ये डिफरेंस है। पर ये भीष्म पितामह महाजन होने के बदौलत ये बता रहे हैं कि आप ही आते हैं। कुंती महारानी कह रही है कि आप ही हैं भगवान है ना। तो स्वयं नारद मुनि भी कह रहे हैं कि आप भगवान हैं, व्यासदेव, सब ये सब ऋषि मुनि, असितो देवला व्यासा, ये सब कह रहे हैं कि आप इस धरती पर आते हैं। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि और इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान भक्तों के लिए आते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान भक्तों के लिए क्यों आते हैं। हाँ चलो तो ठीक है। अधर्म का नाश करने, और थोड़ा सा प्रिसाइज, भगवान क्यों आते हैं? हाँ, आनंद देने के से पहले। हाँ, उद्धार कैसे करते हैं भगवान भक्तों का? हाँ, भगवान आते हैं भक्तों को गाइड करने के लिए। भगवान खुद इस संसार में आते हैं कि भक्तों, एक साधारण व्यक्ति के लिए भगवान कौन है? भगवद गीता में एक साधारण व्यक्ति के लिए भगवान कौन है? उपदृष्टानुमंता। भगवान देख रहे हैं, उसको भगवान देख रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति जो मंदिर नहीं आता, उसको भगवान देखते रहेंगे, और वो जो इच्छा करता रहेगा उसको सैंक्शन करते रहेंगे। हर इच्छा सैंक्शन नहीं करते, उसको भी भगवान हृदय में इंस्पायर तो करते हैं। गुरु शास्त्र साधु तो उसके लिए भी हैं, पर पॉइंट ये है कि वो मंदिर नहीं आता कभी, वो बाहर से ही निकल जाएगा
वो चाहता ही नहीं। पर जो भगवान को अपने जीवन में चाहता है उसके लिए भगवान उसको गाइड करते हैं, उसके लिए वो लीडर है, उसके लिए वो हृदय में परमात्मा के रूप में उसको गाइड करते हैं। इसलिए जो भक्त के मन से जो आवाज़ आती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एक साधारण व्यक्ति के मन में जो आवाज़ आती है वो माया की आवाज़ होती है। ये फ़र्क है ना। इसलिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं, और बल्कि पृथ्वी पर नहीं आते, हमारे हृदय में उतरते हैं। कब उतरते हैं? जब भगवान हमारे हृदय में कब उतरेंगे? जब हम चाहेंगे। जब उससे भी ज़्यादा, जब हम चाहेंगे भी से भी ज़्यादा क्या है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट, भगवान हमारे हृदय में, हमें भगवान की आवाज़ कब सुनाई देगी? हाँ, जब हम भगवान की आवाज़ सुनना चाहेंगे। केवल आंखें बंद करके रोएंगे नहीं, वो फ़र्क है। जब हम भगवान की आवाज़ सुनना चाहेंगे तब भगवान की आवाज़ आएगी। ऐसे भगवान की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं उपदृष्टानुमंता, मैं उनको ऊपर से देखता रहूँगा। जो साधारण व्यक्ति है उसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ। एक माता पिता बच्चे को ऐसे ही देखते रहते हैं ना कि कब आएगा वो, कब आएगा, कब घर लौटेगा, कब घर लौटेगा। बच्चा लौटता ही नहीं घर। रात के 12 बजे लौटता है, माता पिता सो चुके होते हैं। फिर सुबह 12 बजे उठता है, माता पिता जॉब पे जा चुके होते हैं। माता पिता बच्चे से बात ही नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना। तो सेम भगवान का भी वही रोल है। भगवान भी वेट करते रहते हैं कब हम उनसे बात करें, पर हम उनसे बात नहीं करते। हमें समय नहीं होता, जल्दी जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। भाई जॉब पे आने से लेट हो गए, 12 बज गए, नींद आ गई। तो इसलिए भगवान भक्तों से बात करते हैं जो भगवान के लिए समय निकालते हैं। और इसलिए एक अभक्त की एक परिभाषा है, अभक्त की एक परिभाषा वो क्या है? जो भगवान की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, जो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, वो भक्त है। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि नॉन डिवोटीज में आता है, नॉन डिवोटीज नेवर केयर टू टेक एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। अभक्त कभी भी भगवान से इंस्ट्रक्शन कैसे बोलते हैं, कभी भी भगवान से शिक्षा नहीं लेना चाहते। अभक्त कभी भी भगवान को अपने जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहते, इसलिए वो भागते रहते हैं। तो इसलिए ये लिख रहे हैं कि इसलिए, और हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए ये इसका तात्पर्य आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य है। और 33rd श्लोक, सभी बोलिएगा, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुर अलक कुल आवृत अनाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। त्रिभुवन कमनम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुवन कमनम, त्रिभु मतलब त्रिभुवन। 3 भुवन कौन से होते हैं? स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक। तो इन तीनों लोकों में कुछ इंपॉर्टेंट है? इन तीनों लोकों में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वही कह रहे हैं। एक ही चीज़ भीष्म पितामह को बिल्कुल स्पष्ट है, त्रिभुवन कमनम। अगर इस तीनों लोकों में कोई चीज़ डिज़ायरेबल है, अगर कोई इच्छा करने लायक कोई वस्तु है, तो वो है आप। तीनों लोकों में अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो वो आपको प्राप्त करना है। तो प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं ना कि क्या है, कोविद कौन सा वाला श्लोक है, 1518 में, पता है किसी को? हाँ, तस्य एव हेतु, तस्य, प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, तस्य एव हेतु न प्रयतेत कोविदो, कि केवल उसी चीज़ के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए जो कि 14 लोकों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। तस्य एव हेतु, उसी चीज़ के लिए प्रयास, तस्य एव हेतु प्रयतेत, प्रयास करो, कोविदो, एक इंटेलिजेंट पर्सन उसी चीज़ के लिए प्रयास करता है जो 14 लोकों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में एक ही चीज़ मोस्ट डिज़ायरेबल है और वो है आप। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल, तमाल का वृक्ष पता है? वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर तमाल का वृक्ष है, पता है? तमाल वर्णम, तमाल यानी कि तमाल वृक्ष नीले नीले रंग का, नीला शेड होता है उसका ना। तो तमाल वर्णम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर भगवान को? हमें से किसी का तमाल वर्ण वर्ण यानी कि एक कलर भी होता है, वर्ण यानी कि एक अलग कैटेगरी भी होता है। वर्ण एक कैटेगरी भी होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप एक अलग कैटेगरी, आपका शरीर इस संसार का शरीर नहीं है, इस संसार के भौतिक शरीर नहीं है, आपका शरीर अलग है। तभी तो भगवान का रंग नीला है, हमारा शरीर नीला नहीं है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, और क्या है? रवि कर गौरवराम्बरम, रवि कर, तो रवि कर मतलब कह रहे हैं कि सूरज की किरणें। तो युद्ध के मैदान में है ना भगवान, तो भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए भगवान का युद्ध भूमि में जो भगवान नजर आ रहे हैं उस पर ध्यान लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप युद्ध भूमि में जब सूरज की किरणें आप पर पड़ रही थी तो आपका शरीर चमक रहा था। रवि कर गौर यानी कि गोल्डन, सूरज की किरणों से आपका शरीर सुनहरा हो गया था। और गौर वराम्बरम दधाने, और आपके शरीर पे जो वस्त्र, आपने पीले वस्त्र डाले हुए थे तो वो सूरज की किरणों से चमक रहा था। रवि कर गौर वराम्बरम दधाने वपुर अलक कुल, और कह रहे हैं कि वपु होता है शरीर, आपका शरीर। अलक कुल यानी कि तो अलक कुल यानी कि सैंडल, चंदन से आपका शरीर लिप्त। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वही ऑरेंज सा ह्यू आ जाता है ना, तो वो आपका शरीर चंदन से, ऐसा लग रहा है चंदन से आपका शरीर लिप्त हो रखा है, आपका मुख। वपुर अलक कुल आवृत अनान अब्जम, आनन अब्जम, तो आपका शरीर जो कि आनन अब्जम यानी कि कमल, आनन यानी कि मुख, आपका शरीर कमल के समान प्रतीत हो रहा था, उससे ढका हुआ लग रहा था। और ये युद्ध भूमि में आप ऐसे लग रहे हैं। विजय सखे, क्योंकि युद्ध के मैदान के बीच में, तो भगवान को कैसे संबोधित कर रहे हैं? विजय के सखे। विजय कौन है? हाँ, अमिताभ बच्चन नहीं, विजय कौन है? हाँ, विजय, वास्तव में विजय किसका नाम है? अर्जुन। और अर्जुन का नाम विजय क्यों है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ पे रहते हैं। तो जिसके साथ में हमेशा भगवान हो उसके हमेशा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय, वास्तव में उसी की विजय है जिसके साथ भगवान है। बाकी संसार में कुछ भी प्राप्त करने योग्य है ही नहीं। तो कह रहे हैं विजय सखे, आप उनके, तो भगवान को याद दिला, भगवान को स्मरण करवाने, जिस प्रकार भक्त को भगवान का स्मरण करवाया जाता है, भगवान को भक्त का स्मरण करवाया जाता है। भीष्म पितामह ये सिखा रहे हैं कि आप कौन हैं? आप विजय के सखे हैं। तो भगवान को स्मरण दिलवाना है, आप तो अर्जुन के साथ में खड़े हैं। तो गुण हो गया ना भगवान का कि भगवान ने सात्वत पुंगवे, कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान के बीच में नहीं छोड़ा। विजय सखे, ऐसे भगवान में जो कि अर्जुन का, जिन्होंने साथ युद्ध के मैदान में भी नहीं छोड़ा बल्कि उसके सारथी बने, उसका रथ चलाया, ऐसे भगवान रतिर अस्तु में अन्वद्य, रतिर उनमें मेरी क्या हो? उनमें मेरी रति हो, उनमें मेरा आकर्षण हो। भगवान भी यही कह रहे हैं ना कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जिसका आकर्षण मेरी तरफ होगा तो वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। यम यम वापी स्मरण भावम, वो स्मरण क्या है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो स्मरण आकर्षण है। आप स्मरण नहीं कर सकते मृत्यु के समय भगवान का अगर भगवान का तब तक स्मरण ही नहीं आएगा जब तक आकर्षण नहीं होगा। स्मरण अपने आप आता है, स्मरण हम कर नहीं सकते, है ना? क्या है? श्रवणम कीर्तनम
विष्णु स्मरणम, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो स्मरण आएगा, स्मरण आप कर नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वॉट एवर अट्रैक्ट्स वन। भीष्म पितामह ने भगवान को अपनी तरफ आकर्षित ही कर लिया, इसलिए भीष्म पितामह महाजन है। और कह रहे हैं, और फिर भी भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी रति आप में हो। वो प्रार्थना कर रहे हैं, ये स्तुति है उनकी। वो कह रहे हैं कि मेरी रति आप में हो, जबकि वो तो खुद ही भगवान को आकर्षित कर चुके हैं। तो ये होते हैं वैष्णव। भगवान उनके सामने उनके दर्शन के लिए आए हैं, पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरा आकर्षण आप में बन जाए, यानी कि आपकी कृपा दृष्टि रहे। और क्या कह रहे हैं, लास्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वर्ड हमारे जीवन का फर्स्ट वर्ड होना चाहिए। ये क्या है, अनवद्या। अनवद्या मतलब, अनवद्या मतलब हाँ, संसार में जो हमारी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं जाती रहें। अभी भी भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी संसार में इच्छाएं जाती रहें। तो ये हमारा पहला स्टेप है। जो भीष्म पितामह का लास्ट स्टेप है वो तो दीनता से कह रहे हैं, इसलिए उनका लास्ट वर्ड है। हमारे जीवन का ये पहला शब्द है। तभी क्या है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन किया तथा अनर्थ निवृत्ति। हमारे अनर्थ पहले खत्म होंगे तब निष्ठा आएगी। अभी तो निष्ठा नहीं है ना हमारे अंदर। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अभी भी मेरे अंदर अनर्थ है, पर हमारे अनर्थ हमारा फर्स्ट स्टेप है। पहले हमें इस संसार से, इसलिए शांत भक्ति रस वही चीज़ है। शांत भक्ति रस यानी कि संसार में हमारी फालतू की इच्छाएं जाती रहें। वही कह रहे हैं त्रिभुवन कमनम। भीष्म पितामह का पहला शब्द है त्रिभुवन कमनम, कि तीनों लोकों में आप ही प्राप्त करने योग्य हैं। इसलिए भीष्म पितामह भगवान की इच्छा को सबसे ऊपर रख रहे हैं। और हाँ, और इसलिए एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट लिख रहे हैं कि इसलिए एक्चुअली भीष्म पितामह अर्जुन का कैसे गुणगान कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि विजय सखे। तो एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन ने तो भगवान को अपने वश में कर लिया था, है ना। अर्जुन ने भगवान को पोजेस कर लिया था, ऐसे लिखा है कि भीष्म पितामह अर्जुन को एडमायर कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया। उन्होंने भगवान उनके रथ ही चला रहे हैं। इसलिए भी अर्जुन का नाम यहाँ पर विजय लेकर आए हैं। और विजय के साथ विजय सके, फिर भगवान का भी गुणगान हो रहा है, भक्त का भी गुणगान है। भक्त भगवान को वश में कर लेता है और भगवान हमेशा भक्त के साथ में रहते हैं। भगवान भक्त के लीडर हैं। लीडर होने के बाद भी भक्त की बात, केवल भक्त की बात मानते नहीं हैं, तो भक्त का आदेश का पालन करते हैं। अर्जुन ने कहा था ना कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन तो ऑर्डर कर रहा है भगवान को, और भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब भक्त भगवान को ऑर्डर करता है ना। तो ये इसको कहते हैं आध्यात्मिक, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पर मास्टर नहीं होता, सर्वेंट नहीं होता, स्वामी नहीं होता, दास नहीं होता। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो आध्यात्मिक जगत में एक दास भी भगवान का स्वामी हो सकता है। ये आध्यात्मिक जगत है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद एक और पॉइंट बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने भगवान को कैसे आकर्षित किया। युद्ध वीर भक्ति रस, वो भगवान को युद्ध वीर भक्ति रस में ही देख रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपको गोपी बनना है, ज़रूरी नहीं आपको माधुर्य भक्ति रस लेकर आना है। हालांकि सारे रस माधुर्य भक्ति रस को ही उसको ही पोषित करते हैं, पर हर किसी का हो सकता है अपना अपना संबंध हो भगवान से। आप भगवान से अलग अलग रसों में संबंध बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको गोपी ही बनना है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यूजुअली एक साधारण व्यक्ति गोपी बनना चाहता है, क्योंकि उसकी मूल चेतना होती है कि वो भगवान को एंजॉय करना चाहता है।
मूल चेतना हमारी यही है ना, अल्टीमेटली आप देखेंगे मूल चेतना यहीं पर आ जाती है कि हम इंजॉय करना चाहते हैं, और इसलिए सभी लोग गोपी बनकर घूमते रहते हैं। मतलब प्रभुपाद यहाँ पर ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई गोपी हो, आप घास भी हो सकते हैं आप केवल शांत बैठ कर भगवान का इंतज़ार भी कर सकते हैं, है ना, कि कब भगवान अपने चरण कदम या कब गोपियाँ अपने चरण हमारे ऊपर, जैसे उद्धव जी कह रहे हैं गुल्म लता, कि मैं गुल्म लता बन जाऊं और कब गोपियों के चरण मेरे मस्तक पर पड़ें। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मूल चेतना क्या है। हम कहीं भगवान को एंजॉय तो नहीं कर रहे गोपी बनकर, हम कहीं वस्त्र पहन कर भगवान को ही तो नहीं एंजॉय करने लग गए। ऐसे अपसंप्रदाय हैं जो भगवान को हीरो या भगवान को हीरो मानकर खुद एक्चुअली गोपी बन जाते हैं, है ना, और भगवान के साथ एंजॉय करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कभी नहीं बोला। चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं बोला कि हमें एंजॉय करना है भगवान को। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? गोपी भर्तु पद कमलयोर दासनु दासनु दास। तो गोपियाँ जिस प्रकार मंजरी और राधा रानी को सर्व कर रही हैं, गोपियाँ एंजॉय नहीं कर रही हैं, गोपियाँ सेवा में आनंद ले रही हैं। उसी तरह हमें सेवा में आनंद लेना है, हमें भगवान के साथ एंजॉय नहीं करना। इसलिए हम भगवान से थोड़ा दूर भी रहते हैं, ठीक है, मर्यादा इसलिए ज़रूरी है। तो ठीक है, आगे फिर हम कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।